नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट लिखें। दोस्तों, आज मैं फिर लाल सिंह चड्ढा फिल्म के बारे में बात करूंगा। मैं जैसा कि कल भी मैंने कहा कि मुझे इस बात में कोई ख़ास रुचि नहीं रहती है। रुचि रहती है पर ख़ास रुचि नहीं रहती है कि बिजनेस किसका बेहतर हो रहा है, किसका बदतर हो रहा है। हालांकि एक पत्रकार के नाते इसके बारे में जानता हूँ, जिज्ञासाएं होती हैं, पर मैं फिल्म देखता हूँ तो ज़्यादातर मेरा जो जोर रहता है, मेरी जो रुचि रहती है वो फिल्म के एस्थेटिक्स पर रहती है कि फिल्म कैसी बेहतर बनी है। उसी सिलसिले में मैं बात करूँगा। और वैसे तो मैं इसके बारे में कल ही अपनी बात बोल चुका हूँ, लेकिन आज मैंने कुछ जो फिल्म के बड़े समीक्षक हैं, जो चर्चित समीक्षक हैं, उनकी बातें मैंने सुनी और मैं ये मानता हूँ कि हर फिल्म आलोचक को और हर फिल्म दर्शक को वो पूरा अधिकार है कि वो फिल्म को बेहतर बताता है या अच्छा नहीं बताता है, क्योंकि हर व्यक्ति के या हर क्रिटिक के मानदंड अलग होते हैं, कसौटियाँ अलग होती हैं। फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि एक आलोचक का काम जो कसौटियाँ बन रही हैं उनके बारे में भी बोलना चाहिए, क्योंकि आलोचना जो है, समीक्षा जो है, जो समीक्षा चल रही है उसकी समीक्षा भी है, यानी कि जो फिल्म समीक्षा हो रही है उसकी समीक्षा भी फिल्म समीक्षक को करनी चाहिए। मैं सिर्फ दो मुद्दों के बारे में बोलूँगा लाल सिंह चड्ढा के बारे में। एक तो यह है कि एक समीक्षक को मैंने सुना जो बड़े समीक्षक हैं और लगभग 40 वर्षों से समीक्षा कर रहे हैं हिंदी फिल्म उद्योग की, मुंबई के हैं। मैं नाम इसलिए लूँगा कि यह कोई निजी मामला नहीं है, क्योंकि उनकी जो राय है और कई लोगों की राय है। उन्होंने अपनी समीक्षा में ये मुद्दा उठाया है कि जो लाल सिंह चड्ढा है, यानी आमिर खान ने जो भूमिका निभाई है, वो दौड़ता जाता है और 4 साल तक वो दौड़ता ही रहता है। वो क्यों दौड़ता रहता है, ये कारण नहीं बताता है, ये उनका आरोप है और ये सच्चाई भी है कि कारण नहीं बताता है। पर इस बात को उस समीक्षक ने उस फिल्म का एक निगेटिव बात बताई है, नकारात्मक पहलू बताया है। मुझे लगता है कि उन महोदय ने फॉरेस्ट गंप नहीं देखी है। जो फॉरेस्ट गंप में जो कैरेक्टर है, टॉम हैंक्स ने जिसकी भूमिका निभाई है, वो फॉरेस्ट गंप भी दौड़ता ही रहता है, क्योंकि दौड़ना उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल है, उसके चरित्र में शामिल है। फॉरेस्ट गंप में भी जो उसकी बचपन की मित्र थी, जो बाद में प्रेमिका बनी और पत्नी भी बनी, वो भी उसको कुछ बच्चों से जो उसका पीछा कर रहे थे फॉरेस्ट गंप का, उसको बचाने के लिए कहती है कि रन फॉरेस्ट रन। और यहाँ भी वही स्थिति है, यहाँ भी एडाप्टेशन है। तो यहाँ भी जो उसकी बचपन की दोस्त, पहले जो बाद में प्रेमिका बनती है, वो भी उन स्कूली बच्चों से जो उसके पीछे पड़े हुए हैं लाल सिंह चड्ढा के, उनसे बचाने के लिए कहती कि भाग लाल सिंह चड्ढा भाग। और जो दौड़ना जो है, भागना नहीं, दौड़ना उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। इसलिए अगर लाल सिंह चड्ढा में ये बात दिखाई गई है तो इसकी वजह फिल्म में वो कैरेक्टर है जो फॉरेस्ट गंप में कैरेक्टर है। तो शायद जो लोगों ने फॉरेस्ट गंप नहीं देखी है, और मुझे लगता है कि इस देश में ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखी है और ज़्यादातर समीक्षकों ने भी शायद नहीं देखी है, और कोई देख भी नहीं सकता है, क्योंकि मैंने देखी है, अपने 2 बार देखी है। एक बार जब फिल्म आई थी तब भी देखी थी हिंदुस्तान में उसका, और हाल के दिनों में देखी नेटफ्लिक्स पर। तो उसमें दोनों के फॉरेस्ट गंप जो है वो भागता दौड़ता ही रहता है, बल्कि उसमें टेबल टेनिस का काफ़ी है जो इसमें नहीं है। इस फिल्म में टेबल टेनिस का वैसा नहीं है जैसा फॉरेस्ट गंप में है। वो टेबल टेनिस भी खेलना शुरू कर देता है। तो ये बात मुझे लगता है कि मैं लोगों से बता दूं कि जो दौड़ना की बात देखते हैं, जो उसकी आलोचना करते हैं, ये एडाप्टेशन की वजह से है और बहुत खूबसूरत एडाप्टेशन किया गया है। बहुत कम विदेशी फिल्मों का इतना अच्छा एडाप्टेशन होता है। और इसमें कुछ नई चीज़ें भी जोड़ी है जो मैं कल बोल चुका हूँ, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। एडाप्टेशन की खूबसूरती यही होती है कि आप मूल चीज़ को सुरक्षित रखें, लेकिन साथ ही साथ उसमें कुछ नई चीज़ें भी जोड़ भी दें।
एक तो हुई। दूसरी बात जो कुछ आलोचकों ने कहा है कि एक उसमें जो लाल सिंह चड्ढा है, वो आवाज़ जो है उसकी आ करता रहता है। वो भी इस कारण है कि लाल सिंह चड्ढा जब जन्म बचपन से ही वो स्पेशल चाइल्ड रहा है। स्पेशल चाइल्ड आप जानते हैं, उसको व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो स्पेशल चाइल्ड है, तो वो युवावस्था में भी थोड़ा सा सो कॉल्ड नॉर्मल नहीं होगा, वो कुछ स्पेशल ही रहेगा। तो वो भी इसलिए करता है कि वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। मूल फिल्म में भी वो स्पेशल चाइल्ड ही है। तो ये जो वजह है, 2 वजह बताई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक बात, ये बात आपके सामने रख देनी चाहिए। अगर आप लाल सिंह चड्ढा को देखने जा रहे हैं तो जो बात इसमें एक नई है, और जो मैं फिर आपको बता दूं कि जो अडेप्टेशन में है कि जो मोना सिंह जो इसमें बनी हैं लाल सिंह चड्ढा की माँ, वो बार बार जब देश में दंगे होते हैं तो कहती है अपने बेटे को, बेटे बाहर मत निकलना, मलेरिया फैल गया है। ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि बाहर समाज में मलेरिया एक मेटाफर है, एक बीमारी है कि देश में जो हिंसा फैल रही है, इसकी वजह से देश में जो अशांति है उसको एक मेटाफर के रूप में प्रयोग किया गया है, जो ओरिजिनल फॉरेस्ट गंप में नहीं है। इस वजह से भी मुझे लगता है कि एक नई चीज़ इसमें जोड़ी है। मैं ये बात आपके सामने मैंने शेयर कर दी, मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए था, इसलिए आपसे के सामने मैंने ये बात पहुँचा दी। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।